Very good morning to all students. In this particular lecture, I will explain you about the welding process. We are discussing about the welding process as I have discussed in the last lecture various types of welding process in which we have already discussed about the gas welding process. Next welding process is your arc welding. If we will discuss it, it is a method of fusion welding in which the metal at the joint is heated to molten state by an electric arc. यानी कि ये बेसिकली क्या है, आर्क वेल्डिंग एक पर्टिकुलर मेथड है फ्यूजन वेल्डिंग का, जिसके के अंदर जो मेटल है एट द जॉइंट उसको हम क्या करते हैं, हीटेड करते हैं टू मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में किसकी मदद से, एक इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से। यहाँ पर क्या होता है, आर्क कॉलम इज जनरेटेड बिटवीन एन एनोड यानी इलेक्ट्रोड एंड द कैथोड यानी मेटल टू बी जॉइंट। यानी कि जो भी आपका आर्क कॉलम है वो जनरेटेड होता है बिटवीन एन एनोड, एक एनोड के और कैथोड के बीच में। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द आर्क इज अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि यहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसमें टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आर्क वेल्डिंग में शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की, तो द हीट इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन बेस मेटल एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर जो भी हीट जनरेट होती है मेटल और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बीच में होती है with the help of an electric arc. In this process, electrode movement is manually controlled, hence it is termed as manual metal arc welding. यानी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट है उसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, इसी वजह से इसको हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज इन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग the protection to the weld pool is provided by the covering of a slag formed over the surface of weld pool metal A and B. Inactive gases generated through thermal decomposition or fluxes coating material on the electrode. As we are seeing in this particular diagram, this is the power source which is supplying the power, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो पावर सोर्स है वो AC या ऑब्लिक DC, कोई भी पर्टिकुलर पावर सोर्स आपका यहाँ पर हो सकता है, AC ऑब्लिक DC। दीज आर द टू पावर टर्मिनल्स एंड दिस इज द वर्क पीस एज वी आर सीइंग एंड दिस इज द आर्क दैट इज प्रोड्यूसिंग बिटवीन। यहाँ पर क्या रहेगा, एक आर्क होल्डर रहेगा, ये आर्क होल्डर के हाथ में ये हमने पकड़ा दिया और ये सिलेंडर रहेगा यहाँ पर, और इससे ये जो आर्क होल्डर है यहाँ से आपकी आर्क जनरेट होगी। दिस इज द इलेक्ट्रोड, फ्यूजेबल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड होल्डर को होल्ड कर रखा है और यहाँ से ये पावर केबल जा रही है। तो पावर केबल जा रही है आपकी AC मोटर में, और ये जो वाला सर्किट आप देख रहे हैं ये पावर टर्मिनल दूसरा है और ये टर्मिनल दूसरा है। तो जैसे ही यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होगा एक आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा तो जो भी इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, मोल्टन स्टेट में जाएगा और फिलर में जो भी गैप है वहाँ पर उसको फिलअप कर देगा, जिससे कि आपकी एक पावर बन जाएगी। दिस प्रोसेस कैन यूज बोथ AC एंड DC। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम AC और DC दोनों ही सोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। द कांस्टेंट करंट DC पावर सोर्स इज इनवेरिएबली बी यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड रेस्पेक्टिव ऑफ द बेस मेटल। AC कैन बी अनस्विचेबल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड बेस मटेरियल। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग normally uses constant type current of power source with welding current 50 to 60 एम्पियर एंड वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 80 वोल्ट। यानी कि जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो हम पावर सोर्स यूज करते हैं वो जनरली
कोई क्या कहलाएगा आपका पावर सोर्स, वेल्डिंग करंट, और इसकी जो रेंज होती है वो 50 से 600 एम्पियर के बीच में, और इसका जो वोल्टेज होता है वो 20 से 80 वोल्टेज के बीच में होता है। वेल्डिंग करंट ए जनरली सेलेक्टेड इन द रेंज ऑफ 40 to 60 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर, यानी कि जो वेल्डिंग करंट है ए, उसको हम जनरली सेलेक्ट करते हैं इन द रेंज ऑफ 40 to 60 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर, यानी इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है उसमें 40 से 60 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर की रेंज में इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन, दे आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशंस। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोड है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में कार्बन है, ग्रेफाइट है, टंगस्टन है, ये आपके यहाँ पर क्या कहलाते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। दे आर नॉट कंज्यूम, उनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन, वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान। नेक्स्ट वन होते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, स्टील है जैसे, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। इलेक्ट्रोड में भी बेयर, अनकोटेड और फ्लक्स कोटेड, और जो भी इलेक्ट्रोड है वो क्या हो सकते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड को कोटेड फ्लक्स के साथ में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन ना करें। नेक्स्ट वन आता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पार्ट्स टू बी जॉइंट आर हीटेड टू ए प्लास्टिक स्टेट, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जिन पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है उन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, प्लास्टिक स्टेट तक हीटअप करेंगे ओवर ए लिमिटेड एरिया बाय देयर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग के थ्रू एंड देन जॉइंट बाय मैकेनिकली प्रेसिंग टुगेदर, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट को हम प्लास्टिक स्टेट तक हीटअप करते हैं, और प्लास्टिक स्टेट में हीटअप करने के बाद में उनका जो रेजिस्टेंस होता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है, उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, मैकेनिकली प्रेस करके उस पर्टिकुलर थिंग्स को बंद कर देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं। प्रेशर इज अप्लाइड कंटिन्यूसली टिल द वेल्ड कूल्स डाउन, जब तक वेल्ड आपका कंप्लीटली कूल डाउन हो जाता है तब तक हम प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं। इट इज़ जनरली यूज फॉर जॉइनिंग थिन प्लेट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है थिन प्लेट या स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के काम में आती है। नेक्स्ट वन आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के थ्रू जो हीट जनरेट होती है यहाँ पर वो H इज इक्वल टू होती है I² R इंटू में T, जहाँ पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है, R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, T है टाइम ऑफ करंट फ्लो, कि जो भी पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रही है उसमें T टाइम लग रहा है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, I है आपकी करंट, तो H इज इक्वल टू I² RT, यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या है आपका I² RT, H यानी हीट है, I यानी करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम। नेक्स्ट वन आता है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, वन इज स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पॉट वेल्डिंग। इन स्पॉट वेल्डिंग पीसेज आर असेंबल्ड एंड प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पर ये जो दो पीसेज हैं इनको हमने असेंबल किया और दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद में हियर वी आर अप्लाइंग द फोर्स F ऑन दीज प्लेट्स। तो व्हेन करंट पास, जब करंट आपकी पास होती है तब पीसेज आर हीटेड एट द कॉन्टैक्ट एरिया। तो जो कॉन्टैक्ट एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी पीसेज है वो हीटअप होना स्टार्ट होते हैं, एंड ड्यू टू द प्रेशर द कॉन्टैक्ट स्पॉट गेट्स वेल्डेड। तो जो कॉन्टैक्ट स्पॉट है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वेल्डेड हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई करके ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये वेल्डेड पार्ट है, ये वेल्ड नेगेट्स है, ठीक है, जो कि आपके मटेरियल को जब हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से पास आउट कर रहे हैं
उसकी वजह से ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हीट अप हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।